स्वागत है आपका इन खबर की वर्ल्ड न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। नेतन्याहू ने यरूशलेम दिवस पर बंधकों की रिहाई का किया वादा। हांगकांग ने हार्वर्ड छात्रों को दी पढ़ाई जारी रखने की अपील। चीन और इंडोनेशिया ने स्थानीय मुद्रा लेन देन समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव ने अर्जेंटीना में स्वास्थ्य नीति सुधारकों पर की बैठक। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ विस्तार से। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में अफ्रीका दिवस पर चीन में अफ्रीकी राजनयिकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि चीन अफ्रीका संबंध अब नए युग में एक स्थायी और साझा भविष्य वाले समुदाय के रूप में सर्वश्रेष्ठ दौर में है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 26 मई को यरूशलेम दिवस पर अपने सभी बंधकों को वापस लाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, अगर आज नहीं होगा तो कल होगा और अगर कल नहीं होगा तो परसों, हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों ने 26 मई को बताया कि गाजा पट्टी में अक्टूबर 2023 से इजरायली हमलों में फिलिस्तीनियों की मौतों की संख्या 53,977 पहुंच गई है और 1,22,967 घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 38 लोगों की मौत और 169 के घायल होने की खबर है, जबकि मार्च 18 से जारी हमलों में अब तक कम से कम 3,822 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने 26 मई को अर्जेंटीना के अधिकारियों से मुलाकात की। अर्जेंटीना ने उच्च लागत वाली दवाइयों को त्वरित अनुमोदन और भविष्य की वैक्सीन परीक्षणों में प्लेसबो समूह शामिल करने जैसे स्वास्थ्य नीति सुधारों की घोषणा की। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने 27 मई को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों को हांगकांग में पढ़ाई जारी रखने का आमंत्रण दिया, जबकि अमेरिका ने विश्वविद्यालय के विदेशी छात्रों के नामांकन पर पाबंदी लगाई है। हांगकांग शिक्षा विभाग ने 26 मई को विश्वविद्यालय से छात्रों के हितों की रक्षा और शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने का आग्रह किया है। इजरायल ने गाजा पट्टी पर अपनी नाकेबंदी में कुछ राहत देते हुए सीमित सहायता की अनुमति दी, लेकिन गाजा शहर सहित उत्तरी क्षेत्र को अब तक कोई सहायता नहीं मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि इजरायल सहायता वितरण को नियंत्रण में रखकर लोगों को जबरन विस्थापित करने की रणनीति अपना रहा है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने 26 मई को कनाडा की राजधानी ओटावा का 2 दिवसीय दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय खिलाड़ियों और व्यापारियों से मुलाकात की और गवर्नर जनरल की सरकारी निवास राइडो हॉल में पेड़ लगाया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 27 मई को भ्रष्टाचार के मुकदमे में गवाही देने के लिए तेल अवीव जिला न्यायालय पहुंचे। नेतन्याहू पर 2019 में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें उन्होंने नकारा है। चीन और आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025 के पहले 4 महीनों में 331.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.1% बढ़ा है। ये वृद्धि मुख्यतः चीन के आसियान को निर्यात में हुई तेजी से प्रेरित है और ये क्षेत्रीय सहयोग की मजबूत नींव साबित हो रही है। चीन के पीपुल्स बैंक के गवर्नर पान गोंगशेक और इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंक गवर्नर पेरी वर्जियो ने रविवार को स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय लेन देन निपटान को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये नया समझौता 2020 में हुए पूर्व समझौते का विस्तार है और अब पूंजी एवं वित्तीय खातों के लेन देन को भी शामिल करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। आज की वर्ल्ड न्यूज में केवल इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ।